जय श्री राम। प्रभु श्री नगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? आज एक दिन के अंतराल के बाद आपके साथ फिर से उपस्थित है लाइव के लिए। अब कल तो कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई थी, सांसारिक रूप से कोई अपरिहार्य परिस्थिति, कि जिसके कारण आपके साथ लाइव लेकर नहीं आ सके। तो कल आपके सामने बात रखी थी आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव और नई उभरती हुई अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश, इनके बारे में। तो चलिए मित्रों, की संख्या आनी शुरू हो गई है। अब विधिवत अभिवादन आपका। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, सितंबर से हम अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करेंगे, लाइव के शेड्यूल में भी परिवर्तन करेंगे, निशुल्क परामर्श का जो शेड्यूल है उसमें भी परिवर्तन करेंगे। डॉक्टर प्रदीप साहू जी, हेमंत बिदवी जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। बलराम चतुर्वेदी जी, जय श्री राम, सदा सफल हनुमान। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही निवेदन फिर से कर देते हैं कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दूसरी बात यह कि अभी जितने भी मित्र आप उपस्थित हैं, सिद्धार्थ जैन रंगीला जी, जय श्री राम, आनंद करें आप जितने भी मित्र अभी उपस्थित हैं, आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव का जो लिंक है वो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो खाते हैं वहां साझा कर दीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है, लिंक्डइन है और भी कोई है। तो आप करना क्या है आपको कि अभी इसमें लाइव के नीचे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपको वहां जाना है और इसे अपने सोशल मीडिया खाते पर शेयर करना। ये कर दीजिए जिससे हमारी बात को और बड़ा धरातल, बड़ा मंच मिल जाएगा। सिद्धार्थ जैन जी कह रहे हैं कि गोल्ड के बारे में बताइए। देखिए, चलिए, संजय सिंह जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है। सिद्धार्थ जैन जी, आपको मायूस होना पड़ेगा। मायूस होना इसलिए पड़ेगा कि हम शेयर मार्केट और सोने चांदी के मार्केट की बातें नहीं करते, करेंगे भी नहीं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात दोहरा देते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में हम दोहराते रहते हैं कि देखिए, ये हमारा जो कार्यक्रम है, चाहे हमारा लाइव का कार्यक्रम हो, चाहे हमारी रिकॉर्डेड वीडियो हो, ये सब मात्र उन लोगों के लिए हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए हैं कि जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। जिन लोगों को ज्योतिष में विश्वास नहीं है और जो मजाक के रूप में यहाँ आते हैं हमारे लाइव में, वीडियो में, ये कार्यक्रम उनके लिए है भी नहीं। वे लोग यहाँ से दूर रहे, 1000 कोस दूर रहे, उनके लिए कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। जब देवता में विश्वास नहीं है तो फिर उसके भजन सुनने में क्यों जाते हो? नहीं सिद्धार्थ जी, माफी जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा आपने कोई गलती नहीं की है कि आपको माफी मांगनी पड़े। आपकी राय है, आपकी बात है। अरे भाई, आपकी राय, आपकी बात हमारे यहाँ, और ये बहुत बहुत बड़ा एरिया है, तो कई राय, कई बातें यहाँ है। क्षमा की कोई बात नहीं है, आप ऐसा मत कहिए, बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, आज जो हम विषय ले रहे हैं, ये विषय आपने बैनर पर, थंबनेल पर पढ़ लिया होगा। आज हम राजनीति से हटकर बात करने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये व्यक्ति हमारा प्रिय खिलाड़ी रहा है। और अगर ये कहें कि दिल्ली से जितने भी लोग खेले भारतीय क्रिकेट टीम में, तो जिमी यानी कि मोहिंदर अमरनाथ जी के बाद में अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी हमें सभी तरह से व्यवहार, क्रिकेट, तमीज, खेलने की और खेल के बर्ताव की, सभी तरह से जो हमें पसंद है,
वो खिलाड़ी है गौतम गंभीर। हाँ मित्रों, जब हम ये बात कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से हमें ये भी ध्यान में आता है कि दिल्ली से ही ऐसे विराट कोहली भी रहे, लेकिन वो हमारी सूची में नहीं है। हमारी सूची में गौतम गंभीर के तत्काल बाद नाम आता है वीरेंद्र सहवाग का। जो पीढ़ी आज T20 देख रही है उन्हें ये पता होना चाहिए कि वीरेंद्र सहवाग 90 के दशक में टेस्ट मैच को भी T20 की तरह खेला करते थे। गौतम गंभीर क्रिकेट करियर के खिलाड़ी के करियर के बाद में लोकसभा चुनाव लड़ लिए, जीत लिए, 5 साल का वो कार्यकाल भी पूरा कर लिया और उसके बाद में फिर से IPL में मेंटर के रूप में आए और अब भारतीय क्रिकेट टीम के प्रधान कोच के रूप में हैं। वास्तु कंसल्टेंट मानवेंद्र नाथावजी, जय श्री राम, सदा सफल हनुमान। तो गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में कैसे रहेंगे, कितने सफल रहेंगे, क्या कुछ रहेंगे, ये चर्चा आज का विषय है। गौतम गंभीर 14 अक्टूबर 1981 को जन्मे हैं और अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान दीजिए कि 14 में अंक तो 5 बना है, लेकिन 1 और 4 के कारण से यहाँ ग्रहण योग यानी पितृदोष बन गया है। भाग्यांक 7 है, इनका मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का प्रबल मित्र है 2+ और इनके मूलांक 5 का जो युग्मक है ना 14, तो 14 में 1 और 4, इनका भाग्यांक 7, 1 और 4 दोनों का परम मित्र है। फिर इनका जो जन्म का दिन है बुधवार, तो ये अंक भी 5 बना, तो मूलांक 5 और दिन का अंक 5। इनका नामांक 1 है। ये जो 1 है इसके साथ में इनका मूलांक 5 और दिन अंक 5 है, वो 3+3+ बनाते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने ये बात भी की है कि भाग्यांक 7 है ना, वो 5 के साथ तो 2+2+ बनाता है, लेकिन नामांक 1, मासांक 1, वर्षांक 1, तीनों 1 है। इसके साथ में भाग्यांक 7 है ना, 2+2+2+ यानी 6+ बनाता है। और मूलांक 5 की हम बात कर ही चुके हैं कि वो अंक 3 बार है ना, अंक 1, नामांक 1, मासांक 1, वर्षांक 1, इन तीनों के साथ में 2 बार अंक 5 है, दिन अंक और मूलांक है ना, 3+5, 3+5, 3+5, मतलब 3+3+3+5, 5 के 2 बार, 3, 3, 6, 3, 9 और 1 बार और 5 के 18+। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में बता रहे हैं कि इतने प्लस ये सब, तो गौतम गंभीर का करियर लंबा क्यों नहीं चला? विराट कोहली का तो चल रहा है, इनका क्यों नहीं चला? दूसरी बात यह है कि फिर कप्तान के रूप में ये ज्यादा लंबा करियर क्यों नहीं चला इनका? तो देखिए 2-3 चीजें। पहली बात तो कि गौतम गंभीर ने विराट कोहली से बहुत पहले पदार्पण कर लिया था टेस्ट क्रिकेट में। पहले देखिए कैसे, 3 नवंबर 2004, लगभग पौने 20 साल पहले इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट पदार्पण किया। मूलांक 3, भाग्यांक 2, मासांक 2, वर्षांक 6, चलित अंक 9 और आयु अंक 24वें साल के कारण 6। तो उस वक्त इन्हें चल रहा था उम्र का 24वां वर्ष, जिसका आयु अंक बना 6। मनोज बिरला जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। हेमंत विद्वी जी, अमोल मुजुमदार को अच्छे खिलाड़ी होते मौका क्यों नहीं मिला? ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं, बहुत से खिलाड़ी हैं, हम भटकेंगे नहीं विषय से। बहुत से खिलाड़ी है अमन जी, आप अमोल मजूमदार की बात कर रहे हैं, हम आपसे 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हैं, जब पंजाब से राजेंद्र सिंह गोयल हुआ करते थे। रणजी ट्रॉफी में उनके सबसे ज्यादा विकेट है, लेकिन उस समय चले नहीं। वो 2 पीढ़ी पहले की बात है, उन्हें कभी भी नहीं लिया गया, क्योंकि जिस स्टाइल में और जिस तरह के वो बॉलर थे, उसी तरह के बॉलर बिशन सिंह बेदी भारतीय टीम में थे, कैसे लिया जाए? तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी है कि जब उनके जैसे खिलाड़ी पहले से टीम में है या उनसे थोड़ा आगे है, तो फिर उन्हें कैसे लिया जाएगा?
वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर 11 अप्रैल 2003 को ही आ गए थे। इससे ही पहले बांग्लादेश के खिलाफ बंगबंधु स्टेडियम ढाका में तो मूलांक 2, भाग्यांक 2, मासांक 4, वर्षांक 5, चलित अंक 9 और 22वें साल के कारण अंक 4। T20 की जहां तक बात है तो 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के खिलाफ किंग्समीड स्टेडियम में आए थे ये। मूलांक 4, भाग्यांक 4, मासांक 9, वर्षांक 9, चलित अंक 6 और आयु अंक 26वें के कारण से 8। ये इनके टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के अंक हैं। वनडे यानी एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण के अंक है और T20 क्रिकेट में पदार्पण के अंक है। अब इन अंकों में जो सबसे बड़ी बात कॉमन दिखती है ना, वो क्या है? वो ये है, देखिए कि एक तो इनमें स्त्री अंक 2 प्रचुरता से आ रहा है और दूसरा इनके क्रिकेट के अंकों में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो स्त्री अंक 2 के अलावा 4 का अंक आ रहा है। आईपीएल में जहां तक बात है तो ये 19 अप्रैल 2008 को पहले आईपीएल से ये मैदान में है, तब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले थे। तो मूलांक 1, भाग्यांक 6, मासांक 4, वर्षांक 1, चलित अंक 9 और आयु अंक 27वें साल के कारण से 9। अभी ध्यान से देखिए, अंक 2 आ रहा है, अंक 4 आ रहा है, ये तो प्रचुरता से आ रहे हैं। 2 के साथ में स्त्री अंक 7 भी आ रहा है और इसके अलावा कुछ मात्रा में 5 और कुछ मात्रा में 9 है। ये ध्यान दीजिए गौतम गंभीर के नाक पर। गौतम गंभीर का चेहरा चौड़ा भारी वैसा नहीं है जैसा विराट कोहली का है, लेकिन गौतम गंभीर का नाक यहाँ से उभरा हुआ भी और यहाँ यहीं से चौड़ाई शुरू हो जाती है, यहाँ आकर विशेष प्रकार से, अजीब नहीं, विशेष प्रकार से भारी है। ये भारी नाक जो होता है ना, ये कई बार जब स्वाभिमान की बात आती है, आत्माभिमान की बात आती है तो कहते हैं ना, नाक का सवाल है, मेरा सम्मान मेरी नाक का सवाल, ऐसे कहते हैं ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न जिसका अर्थ होता है नाक का सवाल होना। मुहावरे का क्या है अर्थ? प्रतिष्ठा का प्रश्न होना। तो गौतम गंभीर के बारे में आपको ये सुनने में आता होगा ना कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों, खासकर शाहिद अफरीदी वगैरह और भी कुछ एक लोग, उनके साथ में गौतम गंभीर का अक्सर विवाद होता रहता था। रिश्ते अच्छे, अब रिश्ते तो गए भाड़ में, रिश्ते वहां कोई सगाई शादी थोड़ी करनी है किसी की, लेकिन उनके साथ अक्सर गाली गलौज विवाद होते रहते थे। उसका एक कारण है, पाकिस्तान के वे खिलाड़ी जानबूझकर ऐसी ऐसी स्लेजिंग करते थे और स्लेजिंग यानी गाली गलौज करते समय ऑस्ट्रेलिया वालों की स्लेजिंग अलग तरह की थी, पाकिस्तान वाले हद दर्जे की घटिया गाली गलौज करते थे, स्लेजिंग। तो गौतम गंभीर का ये जो नाक है ना, ये आत्मसम्मान का है, स्वाभिमान का है। ये भारी वर्ग भी कभी भी सहन नहीं करते ऐसे नाक वाले लोग, चाहे गौतम गंभीर हो और चाहे कोई और हो। आप किसी और का भी नाक ले लीजिएगा, ऐसे वो स्वाभिमान पर बात आते ही वो सांप की तरह बिफर जाते हैं, छिड़ जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो अंक है ना, नाक की नोक वो सूर्य है, चौड़ा शुक्र है और उसके बाद में ये जो उभार है ना, ये बृहस्पति को तीक्ष्ण बनाता है। शुक्र चौड़ा भारी है तो गौतम गंभीर तो जिस परिवार में जन्मे हैं वो भी बहुत अमीर है। ऐसा नहीं है कि कोई संघर्ष करके खाली पीली परिवार में जन्मे हैं। तो शुक्र की कृपा, इन्होंने खुद ने खूब पैसा कमाया, शुक्र की कृपा। लेकिन वो सम्मान, आत्मसम्मान, आत्माभिमान, यहाँ गौतम गंभीर का आत्माभिमान की बात एक ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसा आता है, तथ्य आता है, बिल्कुल सच्ची बात है, तथ्य आता है कि शायद अंडर 14 थी या अंडर 15 टीम का कोई सिलेक्शन हो रहा था, तो गौतम गंभीर का सिलेक्शन अच्छा खेलने के बाद भी नहीं किया गया। कारण ये आया सामने कि गौतम गंभीर ने वो जो कोच था उसके पांव नहीं छुए। छू लेते अच्छी बात थी, नहीं छुए तो वो भी बुरी बात नहीं है। उन्हें लगा कि मैं हर किसी के पांव कैसे छू सकता हूँ। वो कोच नहीं, सिलेक्टर चयन करता थे, उन्होंने नहीं छुए। और जब उन्हें ये पता चला कि इस कारण से चयन नहीं हुआ तब भी नहीं छुए। बोले साहब, आत्मसम्मान की बात है, ऐसे कैसे समझौता कर ले? ऐसे लोग समझौतावादी तो होते ही नहीं है। तो ये जो इनके साथ चीज है, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई गौतम गंभीर तो क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आ गए थे। हाँ, आए थे, लेकिन हुआ क्या कि राजनीति में जब ये आए और उसके बाद में इन्होंने दिल्ली पूर्व लोकसभा सीट से महेश गिरी का भाजपा ने टिकट काटा, इन्हें दिया तो ये जीते।
अब ध्यान दीजिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में गौतम गंभीर ने चुनाव नहीं लड़ा, मना कर दिया, क्योंकि लोकसभा का गठन हुआ ना तो वो हुआ था इनके 17 जून 2019 को अधिसूचना जारी हुई गठन की, तो मूलांक 8 भाग्यांक 8 17वीं लोकसभा 8 तो जब जीते 2019 में। देखिए क्या होता है, अंक ज्योतिष में ये होता है कि शुभ अंक अपने ही साथ में और अन्य शुभ अंकों के साथ बैठे तो अच्छा फल देते हैं, लेकिन अंक 8 वालों को हमेशा अंक 8 से बचना चाहिए, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड की दोस्ती है, ये अच्छी नहीं कहलाती। तो 17वीं लोकसभा अंक 8, लोकसभा गठन का मूलांक 8, भाग्यांक 8 और 38वां वर्ष चल रहा था, 2 का अंक, तो ये 3 तरह के 8 ने मिलकर अंक 2 को भंग कर दिया, पार्टी के अंक को भंग कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये कलकत्ता से दिल्ली होते हुए लखनऊ के मेंटर बने, फिर वापस कलकत्ता के मेंटर बने और उसके बाद फिर जिता दिया, 2 बार कप्तान रहते, कलकत्ता को जिता, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो अब ये जो इनकी अभी नियुक्ति हुई है भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में 3.5 वर्षों के लिए। हमारे यहाँ 3.5 के बाद 4.5 तक अंक 4 होता है और 2.5 के बाद 3.5 तक अंक 3 होता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इनकी नियुक्ति की घोषणा हुई 9 जुलाई 2024 मंगलवार को। अब ध्यान ये दीजिएगा कि मूलांक 9 है इस दिन का और दिन अंक 9 है, भाग्यांक 6 दोनों 9 के साथ 1 माइनस 1 माइनस, मतलब 2 माइनस पहले 9 के साथ, 2 माइनस दूसरे के साथ, 4 माइनस बनाता है। मासांक इनकी घोषणा का 7 है, जुलाई का अंक है, चलित का अंक 2 और 7 है और 43वां साल चल रहा है, ये भी 7 है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीजें, इनका भाग्यांक 7 है, गौतम गंभीर का 7। अब आप कहेंगे कि भाई तो फिर ये अभी श्रीलंका के साथ में जो श्रृंखला हुई तो T20 तो हम ले गए, लेकिन ये एक दिवसीय यानी 1 डे श्रृंखला ये क्यों हार गए, ये क्यों हारे? तो देखिए उसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये श्रृंखला जब हुई तब अंक चलित में 1 और 4, ये 1 और 4 जब भी इकट्ठे आते हैं ना, कहाँ कहाँ आए हैं जरा आपको बताएं। ये अलग अलग आते हैं तब तो ठीक है, 1 और 4 इनके यहाँ पदार्पण के अंकों में नहीं है, ये इनके यहाँ कहाँ मिलेंगे? पदार्पण इसीलिए इनका बहुत शुभ रहा है, ये मिलेंगे चलित अंक में। अगस्त का अंक 8 है, चलित का अंक 1 और 4 है, जुलाई का अंक 7 है। अब क्या होता है कि 7 का अंक है वो है केतु का, अकेला 1 जब भी आता है तब तो ठीक है, जैसे इनके जन्म का मासांक है, वर्षांक है, नामांक है। 1 और 7 सूर्य और केतु चला है, लेकिन 1 और 4 यानी सूर्य और राहु के साथ जब केतु आ जाता है तो केतु अंक 4 के साथ में क्या करता है, तो केतु जो है वो है खून पतला होने का, और अंक 4 जो है वो खून का है, खून ब्लड सर्कुलेशन, खून के बहने का है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ आकर मामला जो है वो गड़बड़ा गया, और गड़बड़ाया भी पूरी तरह से नहीं है, गड़बड़ाया भी इस तरीके से है कि मार्जिन पर आकर भारत श्रृंखला हार गया। लेकिन इन्हें हेड कोच बनाने का मूलांक 9, दिन अंक 9 और उसके बाद में वर्षांक 8। अब ये जो वर्षांक 8 है ये 9 के साथ मित्र युति में है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रभाकर पाटिया जी कहते हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप जिताएगा क्या? कर रहे हैं बस अभी बात, आज विषय लंबा नहीं इसलिए जल्दी पूरा कर लेंगे, करेंगे उसकी बात भी, वही उसी की ओर आ रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, ये 2008 में 31 दिसंबर तक और विशेषकर वो भी क्या है 20 अगस्त तक का जो समय है, ये 20 अगस्त के बाद में 21 अगस्त से अंक 5 आ जाएगा, ये इनका मूलांक है, ये इनके जन्म का दिन अंक है, ये इनका मित्र अंक है। और 31 अगस्त के बाद में जैसे ही जो महीने का अंक सितंबर 9 आएगा तो ये इनको कोच बनाए जाने का मूलांक और दिन अंक है, वो और पक्ष के हो जाएंगे। तो 21 अगस्त से कोच के रूप में, हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर के अच्छे दिन आरंभ हो रहे हैं और 1 सितंबर से और अच्छे दिन आरंभ हो रहे हैं और उसके बाद में 21 अक्टूबर से और अच्छे दिन आरंभ हो रहे हैं
और उसके बाद में 20 दिसंबर तक इनके लिए समय लगातार अच्छा है। फिर 11 दिन का समय इनके लिए थोड़ा परीक्षा का है, 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का, 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का समय इनके लिए फिर भी अच्छा है, और उसके बाद 2025 यही है। तो ये जो समय है ना, ये हम आपको बता दिए हैं कि कैसे-कैसे उत्तरोत्तर आगे अधिकाधिक पक्ष का बनता जा रहा है। गिरीश जोशी जी जय श्री राम, प्रेम प्रकाश मारण जी जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है आपका। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगला जो 50 ओवर का विश्व कप है, आईसीसी विश्व कप पुरुषों वाला, वो होगा 2027 में। और 2027 जो है उसका वर्षांक बनता है, वो 2 बनता है। 2027 में एक तो अभी तय नहीं है कि उसका शेड्यूल क्या रहेगा आईसीसी विश्व कप का, मतलब कब पहला मैच और कब अंतिम मैच, वो तो चलित का अंक और मासांक कभी नहीं निकाल सकते। एक महीने से शुरू होकर दूसरे महीने तक तो जाएगा ही, जैसे मार्च से अप्रैल, मार्च के अंत से मई, तीसरा महीना में घुस जाता है। तो आपका जो प्रश्न है प्रभाकर जी की, भाई देखिए ये गौतम गंभीर साहब भारतीय टीम को अगला 50 ओवरों का मैच, ये विश्व कप जिताएंगे या नहीं, जितवाएंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि वो जो होगा उसका फाइनल मैच कब होगा और किस तारीख से किस तारीख के बीच में वो पूरा टूर्नामेंट चलेगा। वो सूक्ष्म गणना का विषय है, लेकिन अभी अगर हम इतना देखें, क्योंकि उसके आधार पर ही तय होगा, लेकिन इतना अवश्य कि वो 13 अक्टूबर 2027 तक वो पूरा हो जाएगा। यानी कि गौतम गंभीर को तब 46वां साल चल रहा होगा। 46 का अंक बना 1, 2027 का अंक बना 1। दोनों बातें अच्छी है, क्योंकि दोनों बातों में क्या है, गौतम गंभीर का मासांक जन्म का, वर्षांक और नामांक एक ही है, और उसके बाद में मूलांक 5 और भाग्यांक 7 जन्म का, उसकी हम बात कर चुके हैं कि अंक 1 के साथ में अंक 5 क्या करता है, 3 प्लस बनाता है, अंक 7 2 प्लस बनाता है। ये संकेत शुभ है, यानी कि 2027 में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अगर गौतम गंभीर रहते हैं, तो गौतम गंभीर का मामला ये है कि वो भारतीय क्रिकेट टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अब अगर आप पूछेंगे अच्छा क्या रहेगा भाई, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, फाइनल में पहुंचेंगे, जीतेंगे क्या, देखिए ये सब अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक सेमीफाइनल की दिनांक नहीं आएगी, फाइनल की दिनांक नहीं आएगी, तब तक ये बताना संभव नहीं है। ये बोल देंगे और आप मान लेंगे, लेकिन हमें भी पता है कि इसमें ज्योतिषीय गणना नहीं है, तो तुक्का है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का है। वो हम आपकी भावनाओं के साथ और अंक ज्योतिष के साथ धोखा नहीं करेंगे। 2 बातें। तीसरी बात क्या है, अभी ये आपके मन में हमारी बात सुनकर, अभी अभी जो एक चीज कही है, अभी जो एक बात कही है, वो सुनकर आपके मन में एक प्रश्न नहीं उठा क्या? हमने ये कहा कि अगर 2027 के विश्व कप तक गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच रहे, हेड कोच रहे, तो ऐसा हो सकता है। ये ऐसा क्यों कहा हमने? तो याद कीजिए, थोड़ी देर पहले कहा ना, गौतम गंभीर का जो नाक है वो ये यहीं से यूं आके चौड़ा होता है, भारी है, नथुने अलग तरह के भारी है, नोक अलग तरह की है, ये पूरा का पूरा नाक ऐसे लगता है जैसे प्रोस्थेटिक से उभारा गया है। प्रोस्थेटिक जिन लोगों को पता नहीं है मित्रों को, उन्हें बता देते हैं कि देखिए ये प्रोस्थेटिक क्या होती है। फिल्मों में जब किसी भी आदमी के चेहरे पर पहले तो सिर्फ मेकअप होता था, अब जब उसको कोई और रूप, जैसे कि इंडियन 2 फिल्म आई, इसमें कमल हासन को एक नया रूप दिया गया, इंडियन 1 में 20-22 साल पहले दिया गया था, कल की फिल्म में अश्वत्थामा के रूप में अमिताभ बच्चन को दिया गया, तो वो प्रोस्थेटिक कहलाता है। तो प्रोस्थेटिक जैसी जो नाक है, जो अभी हमने एक बात कही है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, आत्मसम्मान पर उसके साथ में कभी समझौता नहीं करते। तो अगर भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, उसके कोई पदाधिकारी ने या किसी वरिष्ठ खिलाड़ी ने अगर कुछ गड़बड़ की जो गौतम गंभीर के आत्मसम्मान पर प्रहार या प्रहार जैसा हुआ, तो गौतम गंभीर वो हेड कोच का पद छोड़ने में 1 सेकंड की देर नहीं करेंगे, 1 सेकंड की देर नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा।
प्रभाकर जी कहते हैं गुरुजी चैंपियन ट्रॉफी फरवरी मार्च में होगा जिसका सेमीफाइनल और फाइनल का डेट आ चुका है। कोई बात नहीं, हम गणना कर लेते हैं इनकी, लेकिन फरवरी मार्च का मतलब अगर आपका मंतव्य है कि 2025 में है तो समय तो अच्छा चल रहा है। 20 फरवरी के बाद समय और अच्छा हो जाएगा गौतम गंभीर का बतौर हेड कोच, तो इसलिए अच्छे चांस भारत के बताए जा सकते हैं। और बाकी तो देखिए, हम सट्टे को बढ़ावा नहीं देते, क्रिकेट के सट्टे को, तो आपको हम अभी संकेत किए हैं, बाद में भी करेंगे और उस वक्त की भी बात कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो नाक का बताया ना आत्मसम्मान का मामला, कि वो उन्होंने चयनकर्ता के भी पांव नहीं छुए थे, तो अगर भारतीय क्रिकेट टीम का कोई वरिष्ठ खिलाड़ी, फिलहाल तो इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दो ही आते हैं इस कैटेगरी में, बाकी तो इतने वरिष्ठ नहीं है, तो अगर बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी, चयनकर्ता भी पदाधिकारी मानते हैं वो, या कोई वरिष्ठ खिलाड़ी टीम का, अगर इस तरीके से किसी ने इनके साथ कोई ऐसा व्यवहार किया, सलूक किया जो इन्हें लगा कि इनके आत्मसम्मान पर चोट है, तो गौतम गंभीर झटके के साथ हेड कोच का पद छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। और ऐसे योग कब बन रहे हैं, अगर आप ये पूछें साहब ऐसे योग कब बन रहे हैं, तो ऐसे योग जो है फिलहाल बनते तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई एक समय ऐसा आता है जब आयु अंक यानी उम्र का अंक, कैलेंडर वर्ष, महीना, चलित का अंक, ये सारे विपरीत होते हैं, चाहे वो 5 दिन के लिए हो, और उसमें भी तारीख भी विपरीत आ गई। ध्यान दीजिएगा क्या क्या, सबसे पहले उम्र का अंक वो विपरीत हो, फिर कैलेंडर वर्ष वो विपरीत हो, फिर महीना विपरीत हो, चलित का अंक विपरीत हो, दिनांक विपरीत हो, वार विपरीत हो, दिनांक का मूलांक भाग्यांक विपरीत हो, इतनी चीजें एक ही लाइन में आते ही, वो जो भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने वो एक 7 ताल के पेड़ एक ही बाण से छेदे थे ना, तो इतने अगर विपरीत हुए तो सोचिए कि 9 गोल छल्ले हैं, सीधे यूं है, तो उनमें से छेद है ना, तो वो मार्क कर सकता है मामला। अगर इतने विपरीत अंक गौतम गंभीर के आए तो उस समय ऐसा कोई मौका बन सकता है, तो वो परिस्थिति अगर नहीं और 2027 में ये रहे तो। अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है, प्रभाकर जी ने जैसे कहा, वो हम बता ही चुके हैं कि समय गौतम गंभीर का आगे कैसे कैसे अच्छा है। 2025 9 का अंक अच्छा है, हालांकि उनके मूलांक 5 और दिनांक 5 के साथ विरोधी युति बनाता है, 3 - 3 - इसीलिए 2025 में इनका मूलांक भाग्यांक जो है वो थोड़ा सा विस्तार तो है, लेकिन कहीं कहीं झटके दे सकता है। पर ये इस पर भी तो निर्भर करेगा कि भारतीय टीम का कप्तान कौन है और उसके जन्मांक क्या है। सिर्फ गौतम गंभीर के काम नहीं करेंगे, उसके भी करेंगे। तो अगर गौतम गंभीर के जन्मांक नामांक कहीं हल्के पड़ रहे हैं और कप्तान के बराबर आ गए तो दोनों मिलकर हो जाएंगे, कभी कप्तान के हल्के रहे, गौतम गंभीर के अच्छे हुए तो हो जाएंगे, और कभी दोनों का ही खराब रहे तो फिर उसका परिणाम आप भी समझ सकते हैं क्या है। और दोनों के ही प्रचंड प्रबल मित्र अवस्था में रहे तो फिर आप जानिए कि उसका परिणाम क्या होगा। शेर और सवा शेर, है ना, बल्कि शेर शब्द नहीं है, ये हमने गलत उच्चारण किया, ये सही शब्द है शेर, जो 800 ग्राम का होता था पहले तोलने वाला, किलो की जगह शेर और सवा शेर, ये शेर बब्बर शेर वाला नहीं है, ये गलत उच्चारण था, क्षमा चाहेंगे। तो प्रेम प्रकाश मांडन जी कह रहे हैं कि जैसे नाम गंभीर है वैसे अपने काम के प्रति गंभीर व्यक्तित्व वाले इंसान है, और रवि बुले जी कह रहे हैं गंभीर दिल के आत्म मजबूर है। बिल्कुल क्योंकि देखिए क्या है रवि जी और हमारे सभी मित्रों की, असल में जो आत्मसम्मान वाले होते हैं ना, वो भावुक व्यक्ति होते हैं। वो भावुक व्यक्ति को ही दूसरे शब्दों में रवि जी ने कहा है कि दिल के आत्म मजबूर है, भावुक होते हैं, ये दिल से काम लेते हैं। इनका सिद्धांत वो साहिर लुधियानवी वाला लिखा हुआ गीत है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल, तथा कथित जो आजकल की भाषा में प्रैक्टिकल कहते हैं ना, वो नहीं होते, दिल की सुनते हैं, और इसीलिए ये लोग जुनूनी होते हैं। जो प्रेम प्रकाश मांडन जी ने कहा ना गंभीर व्यक्तित्व, अरे इनको तो बड़ी मुश्किल से सार्वजनिक रूप से हंसते हुए देखा जाता है, मुस्कुराते हुए, लेकिन इसका मतलब खड़ूस नहीं है। आत्मसम्मान वाले व्यक्ति खड़ूस नहीं होते, तो इसीलिए ये लोग जुनूनी होते हैं कि जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें फिर वो उठना बैठना, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, सब तरह से फिर वही काम ये लिए बैठे रहते हैं, सोते समय, जागते समय।
गौतम गंभीर के अंक उसी जुनूनी व्यक्ति के अंक हैं। तो इसीलिए इनके अगर सितारों को देखें हेड कोच के रूप में, हमें लगता है इनका भविष्य उज्जवल है। बस एक वो आत्मसम्मान वाली आहत होने वाली बात के अलावा कि जब कई अंक इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव विरोधी अंक, उसे छोड़ देंगे तो 2027 में अंक इनके 27 तक इनके अंक बहुत अच्छे हैं। चलते चलते एक बात ले लेते हैं प्रभाकर जी की। गुरुजी, क्या गौतम गंभीर क्या भाग्य में कोई आईसीसी ट्रॉफी लिखा है? अंक ज्योतिष में ये पता लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। देखिए, गौतम गंभीर आईसीसी ट्रॉफी, पहले तो आईसीसी ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल जिसकी भी आप बात करें आने दीजिए, पहले मैच से लेकर फाइनल मैच तक। उसके बाद गणना से ही बड़े आराम से बताया जा सकता है कि गौतम गंभीर के हेड कोच के रूप में लिखा है कि नहीं। फिलहाल के हिसाब से 20 अगस्त के बाद इनका समय उत्तरोत्तर अच्छा है, हेड कोच के रूप में बढ़िया है। अब देखिए, यहाँ एक बात आपसे और साझा करना चाहेंगे। वैसे हमने सोचा था 30 मिनट में ही बात कर लेंगे, 2-4 मिनट और लेते हैं। 2011 का जो आईसीसी विश्व कप हुआ था भारत में, आप हमारे ब्लॉग है, 2 ब्लॉग है, दोनों ब्लॉगों का जो नाम है वो क्या है? अंक ज्योतिष 369। ये एक ब्लॉग तो है ब्लॉग स्पॉट पर, ठीक है, और दूसरा ब्लॉग जो है वो है वर्ड प्रेस पर। आप यहाँ जाइए और हमारी एक भविष्यवाणी है 2011 के क्रिकेट विश्व कप को लेकर। उस भविष्यवाणी में हमने एक एक मैच की भविष्यवाणी की है, एक एक मैच की। यहाँ तक कि जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का या इंग्लैंड और आयरलैंड का एक मैच ड्रॉ तो नहीं कह सकते, अनिर्णित रहा था, उस मैच का भी है। और वो जब टूर्नामेंट खत्म हो गया 2 अप्रैल 2011 को, जब भारत ने विश्व कप जीत लिया, उसके बाद हमने फिर पोस्ट डाली है जिसमें हमने लिखा है कि हमने भविष्यवाणी में ये पॉइंट टेबल दी है ग्रुप ए ग्रुप बी की, और देखो ये रही है। आप जाके मिलाइए, आपको अचंभा होगा कि मैच दर मैच पॉइंट दर पॉइंट सही रहे हैं। और उसमें बाकायदा लिखा है कि 28, अच्छा फाइनल कौन कौन टीमें खेलेंगी, सेमीफाइनल कौन कौन खेलेंगी, ये लिखा है। और ये अंतिम शब्द है कि 28 साल बाद अगर भारतीय टीम क्रिकेट टीम विश्व कप जीत जाए तो अचंभा नहीं होना चाहिए। तो जो आपने कहा ना कि ये अंक ज्योतिष से पता चल सकता है क्या, तो अंक ज्योतिष से तो उतना भी पता चल सकता है। जाइए देखिए, अंक ज्योतिष 369, ये blogspot.com पर और wordpress.com पर ये ब्लॉग है। देखिए आप, हमें आता नहीं है कि यहाँ पर वो हम कैसे पोस्ट डालें, जानते नहीं है, इसीलिए तो वहां देखिएगा, बाकायदा किया जा सकता है। और मित्रों, आज जो है विषय हमने इतना ही चुना है, लेकिन कल के विषय के बारे में हम बात करें। हमारे देश में अभी एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा। और वो बवाल ये मचा हुआ है कि राज्यसभा में, लोकसभा में विपक्ष जो है वो राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के व्यवहार से रुष्ट होकर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो देश के संवैधानिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। तो देश में बड़ा उथल पुथल का माहौल है, हर जगह प्रश्न है, क्योंकि 87 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उससे बचने के लिए या एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बचने के लिए सरकार ने 2-3 दिन पहले सत्र समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया अनिश्चितकाल के लिए संसद का। तो पूरा विपक्ष हस्ताक्षर करवा चुका है, 14 दिन का नोटिस देना होता है। तो अब एक प्रश्न तैर रहा है पूरे देश की फिजा में, हवा में, वातावरण में, कि क्या इसका मतलब यह है कि जगदीप धनखड़ का पद छूट जाएगा? तो कल का जो लाइव हम करेंगे वो इसी विषय पर करेंगे, जगदीप धनखड़ के इस पद पर आए हुए संभावित संकट को लेकर। तो कल रात 9 बजे आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। मित्रों, ये भी ध्यान दीजिएगा कि हाँ, अगर आप लोग यहाँ आए और आते ही तुरंत ये जो लाइव का लिंक है वो अपने सोशल मीडिया के जितने भी खाते हैं वहां पर साझा कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, तो बड़ी कृपा होगी। उससे ये होगा कि भाई हम जो हैं और बड़े धरातल पर पहुंच सकेंगे, हमें और बड़ा मंच मिल जाएगा। तो कल आपके साथ, लेकिन प्रभाकर जी की बात, वक्फ बिल एक्ट राज्यसभा में पास होगा क्या, ये फिलहाल बाद में कभी लेंगे, लेकिन क्योंकि उसका कारण है ना,
बाद में कभी का मतलब परसों तरसों भी ले सकते हैं, लेकिन देखेंगे क्योंकि पहले इसके प्रावधान पढ़ेंगे। अगर प्रावधानों में स्पष्ट है कि ये नहीं हो पा रहा है तकनीकी रूप से, तो ज्योतिष के हिसाब से लेने की बात संभव नहीं है, मतलब ही नहीं है ना, वो तो निरर्थक हो जाएगी। इस बात को यूं समझिए कि कल अगर स्थिति स्पष्ट हो जाए कि विपक्ष ने तय कर लिया कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगा, उसने अपना विचार रद्द कर दिया, तो हमारे कल का लाइव होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि विषय ही समाप्त हो गया। तो देखेंगे पहले इस विषय की उपयोगिता और प्रासंगिकता, उसके बाद तय करेंगे। और हाँ, महीने में कितने रविवार को निशुल्क मार्गदर्शन का प्रावधान रखें, ये हमारे यहाँ कम्युनिटी में जाकर टेक्स्ट पोल है, वहां आप अपनी राय दीजिएगा। तो मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब आपसे विदा चाहता हूं। आज के आनंद की जय, शुभ रात्रि, जय श्री राम।